हेलो बच्चों, तो कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उस चीज को डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं क्या चीज कि आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी वगैरह क्या होती है। क्या चीज बताओ? सोल्युबिलिटी। ठीक है। अब अपन को पता है कि स्टेटमेंट होता है, देखो थोड़ा टाइम के साथ बार बार आएगा, ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। वैसे स्टेटमेंट होता है सिंस लाइक डिजोल्स लाइक, मतलब क्या है? अगर आयनिक कंपाउंड आयनिक जैसे नेचर को, जिसकी नेचर सेम है, वो क्या करेगा? वो सेम सेम के साथ घुलेगा। जैसे जिन लोगों की सेम नेचर है उनके साथ जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है, वैसे वैसे ये है कंपाउंड की जिनकी नेचर सेम होती है वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं मतलब सोल्यूबल हो गई। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बताओ? आयनिक कंपाउंड्स आर आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। क्या होते हैं बताओ? पोलर होते हैं। तो किस में सोल्यूबल होंगे बताओ? पोलर में ही सोल्यूबल होंगे। सो दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो फिर किस में सोल्यूबल होंगे बताओ? पोलर सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होंगे। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सिंस लाइक डिजोल्व लाइक, तो आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, तो किस में सोल्यूबल होंगे? पोलर सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है सॉल्वेंट का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए बताओ? शुड बी हाई। H2O है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है और पोलर भी होता है। तो सो H2O को क्या बोलते हैं? H2O इज कंसिडर एज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। H2O को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। इसलिए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और ये क्या होता है बताओ? पोलर। H2O का ये पोलर होता है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बताओ? हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होता है? हाई होता है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और मैं सिखाने जा रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या टर्मिनोलॉजी है? टर्मिनोलॉजी ये है हाइड्रेशन एनर्जी, HE। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? क्या चीज? फिनोमिनन फिनोमिनन ऑफ फिनोमिनन ऑफ इंट्रैक्शन interaction between phenomenon of interaction between ion or compound, phenomenon of interaction between ion or compound and solvent molecule is known as
इज नोन एज सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं बताओ? सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस प्रोसेस में एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, जनरली रिलीज होती है, इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन जहां पे भी होगा एनर्जी रिलीज होगी, जहां जहां अट्रैक्शन होगा वहां वहां एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। Energy released in this process is known as solution energy. Known as solution energy, which in case of H2O as a solvent is known as, क्या चीज बताओ? लिख रखा है मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी। H2O केस में उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी। ये सुनो, H2 के केस में उसको क्या बोल देंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो NaCl है, NaCl है ना, कैसे होता है पता है तुम्हें? Na पे प्लस चार्ज होता है, NaCl पे माइनस चार्ज होता है। ये किसका लिखा है मैंने? NaCl। किसके बारे में लिखा है? NaCl। तो NaCl में क्या है? कुछ यहाँ कैटाइन होगा, Na प्लस, फिर Cl माइनस आएगा, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस आएगा, फिर Na प्लस आएगा, फिर Cl माइनस आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। फिर क्या आएगा? नीचे Cl माइनस, फिर इसके जस्ट प्लस के नीचे माइनस आएगा, माइनस के नीचे प्लस। ये NaCl को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे होता है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस होता है, बना। फिर यहाँ प्लस आया, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, सिमिलरली माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। ये NaCl है। जैसे इसको पानी में डालेंगे, जैसे इसको पानी में डालेंगे तो पीरियोडिक टेबल में सुना होगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई होगी बताओ? H2 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर हम बात करें, किसकी बताओ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा होता है। किसका ईएन ज्यादा होता है बताओ? ऑक्सीजन। तो उस पे पार्शियल क्या होगा बोलो? माइनस। ऑक्सीजन पे पार्शियल क्या होगा? नेगेटिव। और हाइड्रोजन में पार्शियल क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। ठीक है। तो इसको अल्टरनेटिवली अपन कैसे लिख सकते हैं? ज्यादा ईएन पे माइनस, कम ईएन पे प्लस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, O पे माइनस आएगा और एक प्लस आएगा। इस H2 इस तरह से बिहेव करेगा। कैसे बताओ? एक साइड माइनस और एक साइड प्लस। अब क्या होगा? अब ये प्लस माइनस क्या होगा? जैसे तुमने ये बनाया है, जैसे तुमने ये बनाया है वाला, जैसे इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? H2O का माइनस पार्ट किसको खींचेगा? H2O का माइनस पार्ट प्लस को खींचेगा, ऐसे इस प्लस को खींचेगा। और ये माइनस पार्ट H2O का कौन सा पार्ट खींचेगा? माइनस को। प्लस पार्ट खींचेगा, ऐसे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये सुनो, तो अब क्या होगा? ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ? पहले स्ट्रॉन्ग था, बट उसको अगर कोई पकड़ के खींचेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा बोलो? वीक हो जाएगा। क्या बनाया था अपन ने? इसका मतलब Na प्लस और इसका मतलब Cl माइनस, तो वीक हो जाएगा, फिर टूटने लगेगा। क्या होगा बताओ? वीक होने की वजह से टूटेगा, क्योंकि H2 पकड़ के खींच रहा है, तो Na प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया। क्यों? इनको पकड़ के खींचा जा रहा है, तो ये अलग हो जाएंगे फिर वीक होने की वजह से। तो इस तरह से H2 का माइनस पार्ट Na प्लस को घेर लेगा, इंट्रैक्शन हो जाएगा। ये सुनो, और Cl माइनस को कौन कौन घेर लेगा बताओ? H2O का कौन सा पार्ट? प्लस पार्ट।
ठीक है, घेरेगा ऐसे, और फिर क्या होगा, फाइनली Na+ अलग हो गया नहीं, इनके बीच में अब जो इंट्रैक्शन था Na+ और Cl- के बीच में, वो इंट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया। अब ये अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो गया, उसको एक्वियस लिखेंगे ना, और कौन अलग हो गया बताओ, Cl- अलग हो गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ये जो पूरा सब कुछ हुआ है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ, हाइड्रेशन। जो अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हुई, किसकी वजह से, ड्यू टू अट्रैक्शन। किसकी वजह से बोलो, अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई उसको क्या बोल देंगे अपन, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोल देंगे बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी। यस और नो। अब अपन देखते हैं कि इस प्रोसेस को, हाइड्रेशन एनर्जी को फाइनली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग He। हाइड्रेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑफ सॉल्वेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अपन को पता है वैक्यूम में फोर्स होता है K Q1 Q2/r²। किसमें फोर्स होता है बताओ, इन वैक्यूम। बट इन मीडियम, इन एनी मीडियम, ये जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है Q1 Q2 क्या है बताओ, दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच में, दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो अगर डिस्टेंस r है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कूलम्बिंग फोर्स होगा। अब किसी मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, मीडियम में जो K है ना, वो K होता है 1/4πε0 होता है। वैक्यूम में ये वैल्यू होती है, बट मीडियम में एक और आ जाता है, एप्सिलॉन r आ जाता है। एप्सिलॉन r इनटू क्या हो जाएगा बताओ, K Q1 Q2/r², ये फोर्स हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में से अगर ये बढ़ गया, एप्सिलॉन r बढ़ा, एप्सिलॉन r बढ़ा तो ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा बताओ, वीक हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। किसके बीच में, बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। केटाइन और एनाइन के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, वीक। तो फोर्स वीक होगा तो क्या होगा, वो जल्दी टूट जाएगा कंपाउंड, कंपाउंड जल्दी टूट जाएगा। और कंपाउंड अगर जल्दी टूट गया तो फिर हाइड्रेशन क्या होगा, उस कंपाउंड में, उस मीडियम में, उस कंपाउंड को तोड़ना इजी हो गया। क्या होता है, किसी कंपाउंड को किसी भी सॉल्यूशन में डालते हो तो दो फैक्टर होता है, एक तो कंपाउंड को तोड़ा जाता है और फिर वो पानी में डिजोल्व होता है। जैसे स्टोन है, लाइम स्टोन पार्टिकल है, चूना पत्थर लाइम स्टोन पार्टिकल है, जैसे उसको पानी में अगर अपन डालते हैं, जैसे उसको पानी में डालते हैं तो पहले वो पानी में जो फोर्स प्रेजेंट है किसमें, लाइम स्टोन में, वो टूटते हैं और फिर वो पानी में डिजोल्व होता है। तो होता क्या है, केटाइन और एनाइन के बीच में फोर्स होता है, कौन सा, कूलम्बिक फोर्स। जैसे किसी मीडियम में डालते हैं, जैसे किसी मीडियम में डालते हैं तो K की वैल्यू चेंज हो जाती है, K की वैल्यू, और K की वैल्यू क्या आ जाती है, एक एप्सिलॉन r अलग से आ जाता है। और अगर ये बढ़ेगा, मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। किसके बीच में, केटाइन और एनाइन के बीच में। तो उसको तोड़ना क्या हो जाएगा, इजी। तो हाइड्रेशन में क्या हो जाएगा बताओ, उस केस में इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी। सो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1 - 1/εr की, है ना, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा, एनर्जी है। तो यहां से देखो एप्सिलॉन r अगर अपन बढ़ाएंगे तो एप्सिलॉन r बढ़ा, ये वैल्यू बढ़ी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 1 में से कम वैल्यू घटेगी तो ज्यादा आ जाएगा ना, तो अगर एप्सिलॉन r बढ़ा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, ज्यादा हो जाएगा।
क्या बढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मैं 4 सॉल्वेंट देता हूं तुम्हें और इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है मैंने, इसका एक 80 है, अगले का 35 है, फिर अगले का 46 है एंड उसका 65। ठीक है, अब मेरे को बताओ सोलिबिलिटी के बारे में। सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी, सोलिबिलिटी नहीं, अगेन वेरी सॉरी, सोलिबिलिटी टॉपिक था तो पहले हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं पर, तो हाइड्रेशन एनर्जी किस में सबसे ज्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा, ए का, तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किस में, ए। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, डी का, फिर किसका है बोलो, सी का, एंड देन किसका, बी का। ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा उन सॉल्वेंट में। ए बी सी डी क्या थे अपने बताओ, ये क्या, ए बी सी डी डिफरेंट सॉल्वेंट है, क्या है बोलो, ये डिफरेंट सॉल्वेंट है। एबीसीडी क्या है, डिफरेंट सॉल्वेंट है, और ये क्या वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी बोलो, ज्यादा होगी। यस और नो। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वापस चलते, सेकंड फैक्टर है चार्ज ऑन आयन। सेकंड फैक्टर है चार्ज ऑन आयन। आयन का चार्ज ज्यादा होगा तो कोलम्बिक फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना किसके, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड की। चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके बताओ, जेड प्लस मतलब केटाइन का चार्ज और जेड माइनस मतलब एनाइन का चार्ज। केटाइन या एनाइन का ज्यादा चार्ज तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, तो बता दीजिए मेरे को, एफ माइनस है एक ओ माइनस 2 और एक माइनस 3। ठीक, किस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी, एन माइनस 3। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। एक एल आई प्लस है जी, एक एल आई प्लस है और एक बेरिलियम प्लस 2। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी दोनों में बोलो, चार्ज ज्यादा बेरिलियम प्लस का, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन क्या चीज, आयन की साइज है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स या जो एनर्जी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्टिव जो एनर्जी होती है, एनर्जी रेडियस के क्या होती है बताओ, इनवर्स होती है। एनर्जी क्या होती है, रेडियस के इनवर्स होती है। सो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी तो बताओ, रेडियस, स्मॉलर द रेडियस स्मॉलर साइज ऑफ आयन, क्या होगा बताओ, मोर हाइड्रेशन एनर्जी। ज्यादा क्या हो जाएगी बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर साइज कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो,
फिर हाइड्रोजन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। साइज कम तो हाइड्रोजन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अट्रैक्टिव फोर्स है सिंपल। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी का फॉर्मूला, हाइड्रोजन एनर्जी भी एक एनर्जी का फॉर्मूला है अट्रैक्टिव फोर्स में, तो उसका फॉर्मूला आता है K(Q1Q2/R). यहां से देख लो बस, चार्ज बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी, साइज बढ़ा तो एनर्जी घटी, बस ये चीज ध्यान रखना। और ये केटाइन और एनाइन की अलग अलग होगी हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी केटाइन और एनाइन की। इसलिए किसके प्रोपोर्शनल होगी बताओ, केटाइन का अलग से हाइड्रोजन होगा और एनाइन का अलग से आएगा, तो अलग से दोनों का अलग से एडिशन होगा। देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, केटाइन का अलग से हाइड्रोजन होगा, केटाइन का अलग से हाइड्रोजन होगा और एनाइन का अलग से हाइड्रोजन होगा। देखो इसमें कहा लिखा है मैंने, केटाइन का अलग से हाइड्रोजन होगा और एनाइन का अलग से हाइड्रोजन होगा, तो दोनों की रेडियस का अलग अलग एडिशन होगा। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें बताना हाइड्रोजन एनर्जी किसकी ज्यादा है। दे रखा है ना मैंने, क्वेश्चन नहीं दिया अभी, देता हूं नेक्स्ट। तो हाइड्रोजन एनर्जी रेडियस का क्या हो जाएगी बताओ, इनवर्स। तो क्वेश्चन दे देता हूं मैं, इस पे न्यूमेरिकल दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, कंपेयर हाइड्रोजन एनर्जी, चार्ज सेम है, दोनों की कंपेयर करो, इन दोनों की कंपेयर करो, दोनों पे चार्ज साइज, तो ग्रुप में नीचे जाने पे साइज, ग्रुप में नीचे जाने पर साइज क्या होती है बताओ, एक ग्रुप में नीचे जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है ना। तो सोडियम की साइज ज्यादा तो हाइड्रोजन एनर्जी कम, बेरिलियम की, मैग्नीशियम की साइज ज्यादा तो हाइड्रोजन एनर्जी कम। तीनों में अपन बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन एनर्जी क्या, ज्यादा। साइज छोटी तो हाइड्रोजन एनर्जी छोटी होगी। ठीक है, तो ये अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो हाइड्रोजन एनर्जी को सबसे पहला फैक्टर क्या करा था, चार्ज। चार्ज बढ़ेगा अगर चार्ज बढ़ा, है ना। सोल्युबिलिटी भी अगर लेंगे, दोबारा आएगा टॉपिक। तो हाइड्रोजन एनर्जी में क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और हाइड्रोजन एनर्जी साइज के क्या थी बताओ, इनवर्स थी। हाइड्रोजन एनर्जी साइज के क्या थी बताओ, इनवर्स थी। एक स्टेटमेंट और आया था, पोलर। अभी पोलर वैसे मैंने कवर किया नहीं है। पोलर का मतलब नॉर्मली कंपाउंड में क्या डिफरेंस हो बताओ, डिफरेंस हो, किसका डिफरेंस हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, बस ये चीज ध्यान। किसका डिफरेंस हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस अगर है किसी कंपाउंड में तो पोलर होगा, अदरवाइज नॉन पोलर होगा। तो ये चीज कुछ चीजें ध्यान में रखना। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रोजन एनर्जी, और साइज के इनवर्स होगी। ठीक है, अगर चार्ज और साइज में डिस्क्रिपेंसी आ जाए, तो या मतलब दोनों में लड़ाई हो जाए, तो चार्ज विन करेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बढ़ेगा थोड़ा। ठीक है, ये सुनो। तो ये दो तीन चीजें ली थी अपन ने। कल अगली क्लास में अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किसका, हाइड्रोजन एनर्जी का क्या एप्लीकेशन है। देन हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में बाद में अपन देखेंगे कोई कौन सा कंपाउंड सोल्यूबल होगा और कौन सा सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर होता है, उसको भी कल की क्लास में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या किस में कम होगा, उनके बारे में भी अपन डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अभी तक इस पार्ट में अगर कहीं पे भी तुम्हें कोई डाउट लगे तो फील फ्री टू आस्क मी योर डाउट, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। ओके, और तब तक वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। जो भी तुम्हें कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, नए टॉपिक का, तो उसका भी कमेंट में डाल देना, उसका मैं वीडियो डाल दूंगा। केमिस्ट्री में किसी भी चीज से रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी दैट डाउट। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, चीजें अच्छी होगी। चलो, थैंक यू, बाय।